हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रिया क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10th एग्ज़ाम क्लास 10th सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहेगा। दोस्तों, 10th एग्ज़ाम जिस स्टूडेंट देना चाहते हैं उस स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न आपका दिया गया है। दोस्तों, पहला नंबर आपका प्रश्न दिया गया है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना। दोस्तों, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना। ए में दिया है पटना, बी में दिया मद्रास, सी में दिया नागपुर और डी में दिया मुंबई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास। सबसे पहले कहाँ बना था, मद्रास। मद्रास का दूसरा नाम चेन्नई है। दोस्तों, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। दोस्तों, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। 6, 7, 8, 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न दिया गया है। दोस्तों, भारत में कितने राज्य हैं। दोस्तों, भारत में कुल कितने राज्य हैं। ए में दिया है 27, बी में 28, सी में 29 और डी में 30। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न दिया गया है। दोस्तों, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ। दोस्तों, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ। ए में दिया 1945, बी में दिया 1947, सी में दिया 1946 और डी में दिया 1948। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1946। अगला नंबर प्रश्न है। दोस्तों, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। दोस्तों, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ऑप्शन ए दिया है पंच, बी दिया सरपंच, सी प्रमुख और डी न्याय मित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरपंच। अगला नंबर प्रश्न है। दोस्तों, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पर्श अभिव्यक्ति कब हुई। दोस्तों, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पर्श अभिव्यक्ति कब हुई। ए में दिया है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, बी में दिया है 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, सी में दिया 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर रहेगा। अगला नंबर प्रश्न है कि मेटरनिंग का पतन किस वर्ष हुआ। दोस्तों, मेटरनिंग का पतन किस वर्ष हुआ। ए में दिया है मार्च 1848 में, बी में दिया है अप्रैल 1848 में, सी में दिया है मई 1848 में, डी जून 1848 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो मई 1848 में। अगला नंबर प्रश्न है, फैट की संधि कब हुई। दोस्तों, फैट की संधि कब हुई। ए में दिया 1871, बी में दिया 1870, सी में दिया 1866, डी में दिया 1864। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1871, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न है, सिडॉन का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों, सिडॉन का युद्ध कब हुआ था। ए में दिया 1867, बी में दिया 1868, सी में दिया 1870, डी में दिया 1871। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1870। सिडॉन का युद्ध कब हुआ था, 1870 में। अगला नंबर प्रश्न है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। दोस्तों, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। ऑप्शन ए में दिया है 1789, बी में दिया 1791, सी में दिया 1801, डी में दिया 1804। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1804 में। अगला नंबर प्रश्न है। दोस्तों, 1917 में पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है। ए में दिया मार्च की क्रांति, बी में अक्टूबर की क्रांति, सी में नवंबर की क्रांति और डी में फरवरी की क्रांति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर की क्रांति। अगला नंबर प्रश्न है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। दोस्तों, लेनिन की मृत्यु कब हुई। ए में दिया है 1921, बी में दिया 1922, सी में दिया 1923 और डी में 1924। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1924 में। अगला नंबर प्रश्न है। दोस्तों, कि रूस में कृषि दास किस वर्ष समाप्त हुई। दोस्तों, रूस में कृषि दास किस वर्ष समाप्त हुई। ए में दिया 1861, बी में दिया 1862, सी में दिया 1863, डी में 1864। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1861 में। अगला नंबर प्रश्न है। दोस्तों,
बोल्शेविक क्रांति कब हुई? दोस्तों बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ए में दिया है अगस्त 1905, बी में दिया है फरवरी 1917, सी में दिया नवंबर 1917, डी में दिया है दिसंबर 1917। तो इसका राइट आंसर होगा नवंबर 1917 में। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, समाजवादी घोषणा पत्र की प्रशासन कब हुआ था? समाजवादी घोषणा पत्र की प्रशासन कब हुआ था? ए में दिया 1844 में, बी में दिया 1848 में, सी में दिया 1864 में, डी में 1867 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1848 में। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, दास कैपिटल का प्रशासन किस वर्ष हुआ? दोस्तों दास कैपिटल का प्रशासन किस वर्ष हुआ? ए में दिया 1848, बी में दिया 1864, सी में दिया 1867, डी में दिया 1883। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1867 में। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 में कहाँ हुई थी? दोस्तों प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 में कहाँ हुई थी? ए में दिया है फ्रांस, बी में रूस, सी में जर्मनी और डी में लंदन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लंदन में हुआ था। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, कि द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? दोस्तों द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? ए में दिया है फ्रांस, बी में दिया है 1848 पोलैंड, सी में दिया 1864 लंदन और डी में दिया है 1889 पेरिस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1889 पेरिस में हुआ था। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? दोस्तों सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? ए में दिया 1953 में, बी में दिया 1964 में, सी में दिया 1985 में, डी में दिया 1991 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991 ईस्वी में। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, कि रूस में कृषक दास का प्रथा का अंत कब हुआ था? दोस्तों रूस में कृषक दास का प्रथा कब हुआ था? ए में दिया है 1851 में, बी में 1850, सी में 1860, डी में 1861। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1861 में। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, कि स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? ए में दिया 1951 में, बी में दिया 1952 में, सी में 1950 में और डी में 1953 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1953 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? दोस्तों लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? 1970 में, 1870 में, 1880 में, 1875 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1870 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? दोस्तों नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? ए में दिया है 1921 में, बी 1922, सी 1923 में और डी 1924 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न, वियतनाम में टोकिन की फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में टोकिन की स्कूल की स्थापना कब हुई थी? ए में दिया 1907 में, बी 1908 में, सी 1910 में, डी 1911 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, होनोई समझौता कब हुआ था? दोस्तों होनोई समझौता कब हुआ था? ए में दिया है 7 मार्च 1946 को, बी में दिया है 6 मार्च 1947 को, सी में दिया है 6 मार्च 1946 में, डी में दिया है 6 मार्च 1948 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 मार्च 1946 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई थी? दोस्तों कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई थी? ए में दिया 1951 में, बी में दिया 1952 में, सी में दिया 1953 में और डी में दिया 1954 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए में दिया 1930 में, बी में दिया 1940 में, सी में दिया 1943 में और डी में दिया 1945 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1945 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? ए में दिया 1954 में, बी 1960 में, सी 1969 में और डी 1975 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1975 में।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था। दोस्तों मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था। ए में हनोई समझौता, बी में जिनोवा समझौता, पेरिस समझौता, डी में जकार्ता समझौता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हनोई समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों जिनोवा समझौता किस वर्ष हुआ था। दोस्तों जिनोवा समझौता किस वर्ष हुआ था। ए में दिया 1945 में, बी दिया 1946 में, सी दिया 1954 में, डी दिया 1973 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954 में। जिनोवा समझौता 1954 में हुआ था। इसी तरह मेरे चैनल में जुड़े रहें दोस्तों, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो